हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनी ग्रेगोरी का क्वेश्चन आंसर। होप आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में लिंक दिया है, आप लोग जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज नॉट लाइक बाय द यंग मैन। यंग मैन को क्या पसंद नहीं था? द यंग मैन डू नॉट लव द रियल पर्सन बट लव अपीयरेंस। यंग मैन लोगों को रियल पर्सन नहीं पसंद थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या उनकी फियांसे या कह सकते हो जो इनको वो पसंद प्यार करते हैं उनका अपीयरेंस वो पसंद करते थे। बट एनी वन शुड बी लव फॉर हर एक्चुअल पर्सनालिटी एंड नॉट बाय व्हाट शी लुक लाइक। ठीक, पर एनी को वो पसंद था कि वो उसको एक्चुअल पर्सनालिटी को उसे प्यार करे, मतलब इनर ब्यूटी को पसंद करे, ना कि उसकी आउटर ब्यूटी को। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। The young woman hair is yellow colored. She is ready to change her hair color to another color. Why would she want to do so? यहाँ पे she का मतलब होता है खुद एनी ग्रेगोरी को लिया गया है। The woman, a young woman is ready to do so because she wants someone to love her. Moreover, she wants that somebody should love her for inner beauty and not for the color of the hair. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि यंग वुमन क्यों अपना बालों का कलर चेंज करने चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे यंग वुमन एनी को लेके बात हो रही है। एनी के बाल गोल्डन कलर के थे, एज अ हनी कलर बोला गया है इस पोएम में, जो कि उसको बहुत खूबसूरत बनाते थे। इसीलिए वो चाहती कि अगर मैं अपने बालों का कलर चेंज कर दूं तो हो सकता है मैं कम सुंदर दिखूं, और हो सकता है मुझसे जो प्यार करता है मेरा इनर ब्यूटी से प्यार करना लगे, ना कि मेरे बालों के रंग से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन से। अब एक और पोएट में जो पोएट क्या बोलते हैं कि ओल्ड रिलीजियस मैन ने क्या बोला है, वो एनी को बताने की कोशिश करते हैं। ओल्ड रिलीजियस मैन से दैट ही हैज फाउंड अ टेक्स्ट which proves that only God would love us for ourselves alone and not for physical beauty. He is the one who truly loves us. तो वो एनी को बताने बोलते हैं कि मुझे कल रात एक रिलीजियस मैन से मुलाकात थी। उसके पास एक टेक्स्ट है जिसका प्रूफ भी है। उसमें बता रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान हम लोगों को हमारे इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि फिज़िकल ब्यूटी। फिज़िकल मतलब हम कैसे दिखते हैं, या हम कितने गोरे हैं, या हम कितने काले हैं, या लंबे हैं, या नाटे हैं, इसी वज़ह से प्यार नहीं करते भगवान। हम हमारे इनर मतलब अंदर के गुण के लिए हमसे भगवान प्यार करते हैं। और हम लोगों को वो हर चीज़ में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? ही इज़ द ओनली वन हू ट्रूली लव अस। और भगवान ही सिर्फ़ एक है जो हम लोग से प्यार करते हैं, ना कि कोई यंग मैन। क्लियर? व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगोरी? सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का? The poem conveys that the idea that physical beauty may be important for young men or human beings, but God does not love human being for their physical beauty. In this poem, the poet gives an example of lover who loves the yellow hair of a young lady but does not like her rampart. The lady disappears her love. इसमें बोला जा रहा है कि इसमें मेन सेंट्रल आइडिया ये बोला जा रहा है कि भगवान सिर्फ हमारे फिजिकल ब्यूटी के लिए नहीं पसंद करते, हमारे इनर ब्यूटी के लिए ही पसंद करते। पर यंग मैन हमारे फिजिकल ब्यूटी के लिए हम लोगों को पसंद करते हैं, मतलब हम लोगों के मतलब एनी को पसंद करते हैं। In this poem, the poet is an example of lover who loves the yellow hair of a young lady. यंग लेडी मतलब एनी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसकी येलो हेयर उसको बहुत खूबसूरत बना रहा है। ऑन डज नॉट लुक हर रैम्पेट। रैम्पेट मतलब बोला जा रहा है दीवार, जो जैसे वॉल्स होते हैं फोर्ट के या किसी राजमहल के, जो उसकी खूबसूरत छुपा के रखते हैं। तो एनी की खूबसूरती या कह सकते हो ये इनर ब्यूटी को उस बाल ने उसको छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि जो यंग मैन उसको प्यार करता है उसको इनर ब्यूटी को देख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अपीयरेंस इतना सुंदर है, वो सब कुछ भूल जाता है एनी को देखने के बाद। तो लेडी डिसअपियर्स हिज लव, इसमें ये बोला जा रहा है। इसलिए उसने एनी ने उसको मना कर दिया कि मुझे तुमसे मतलब प्यार नहीं करना, या आई डोंट लव यू कुछ भी बोला होगा। इसमें ये चैप्टर में ये बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट इन द पोएम फॉर एनी ग्लोरी कन्वे दैट we should give importance to the inner beauty not the physical appearance, elaborate with reference to the poem. ठीक है?
हम लोगों को इनर ब्यूटी को में इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे देना चाहिए। Sorry, elaborate with the example. In this conversation that takes place between Annie Goyari and another speaker, मतलब poet, the poet has tried to show the inner beauty is real beauty. Inner beauty को हो real beauty बोला जाए, whereas physical appearance changeable and hence unimportant. फिजिकल ब्यूटी को चेंज किया जा सकता है, मतलब अब हम लोग जब यंग थे शायद हम लोग बहुत सुंदर देखने में थे, या कोई भी या कुछ सी बात यंग में सुंदर दिखता है, पर धीरे-धीरे एज होती है तो वो उसका इनर ब्यूटी सॉरी आउटर ब्यूटी चेंज होता रहता है। पर इनर ब्यूटी ऐसा होता है, मतलब नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर वो आज आपसे प्यार कर रहा है कोई इंसान तो कल भी आपसे प्यार करेगा। The first speaker say to that young man love for beautiful hair and may never love for what she is really to। मतलब बोल रहे हैं कि वो जो यंग मैन उससे प्यार करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ येलो हेयर के लिए उसको प्यार करता है, बट उस वो क्या है, कैसा उसका नेचर उसके लिए नहीं। To this Annie replies that hair colors can be changed into black, brown or carrot। मतलब एनी किसको रिप्लाई दे रही है कि मैं अपने बालों को ब्लैक में भी करा सकती हूँ, ब्राउन में भी करा सकती हूँ और कैरेट रंग में भी करा सकती हूँ। मीनिंग द एक्सटर्नल ब्यूटी इज ऑल सुपरफिशियल एंड मेन शुड नॉट लव हर फॉर दैट। तो हो सकता है चेंज कराने के बाद वो कम सुंदर दिखे और उसका इनर ब्यूटी से उसको मैन को प्यार हो जाए। Through any reply, the poet has made clear his preference for internal beauty over physical beauty। और इसमें पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो इनर ब्यूटी है तो तुम्हारे आउटर ब्यूटी ने उसको छुपा के रखा है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, why does the young man means the great honey color rampant at 2 years? Why does he say that young men are thrown into despair by them? रैम्पेंट मैंने बोला है, वॉल्स जो होते हैं, दीवारें होती हैं, फोर्ट या किसी राजमहल को उसको रैम्पेंट बोलते हैं, जो कि राजमहल या किसी फोर्ट की खूबसूरती को छुपा के रखता है या प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आंसर क्या है? द यंग मैन इन द पोएम प्रेज द हनी कलर्ड हेयर ऑफ एनी। ठीक है, तो हनी कलर किसे बोला जा रहा है? एनी के हेयर्स को। Any hairs have been called rampant, meaning a wall. It is called so because they act as a wall as they prevent young men from looking beyond those yellow hair and into her soul। जो उसके येलो कलर ने उसके इनर ब्यूटी को एकदम से प्रोटेक्ट करके रखा, रैम्पेट करके रखा है। ठीक है, उसके सोल के वो यंग मैन उसकी सोल को पहचान ही नहीं पा रहा, जान ही नहीं पा रहा कि एनी का नेचर कैसा है या उसका सोल कैसा है। Her hair so attractive the young man cannot look at anything else। उसके बाल इतने सुंदर हैं कि उसके आगे वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। Any yellow hair are so pretty that young man hopelessly fall in love with her। She is so pretty that everyone wants her, with which cannot happen, hence they are thrown into despair। इसीलिए बोली कि उसके वो इतनी सुंदर है कि वो किसी कोई भी उसको देख के उसको प्यार में पड़ जाता है। इसीलिए वो सबको बोलती नहीं, नहीं, नहीं। तो इसे थ्रोन इंटो डिसअपियर मतलब वो जिसको वो नहीं बोलती वो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि अरे! इतनी खूबसूरत लड़की से मैं कल से मिल नहीं पाऊँगा या उसका कंपनी में नहीं रह पाऊँगा। क्लियर? तो थ्रोन इंटो डिसअपियर का ये मतलब हो रहा है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों।